माय डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ करना ही नहीं है। और जो पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो वह सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए वैलिड है, तीसरी संख्या के लिए वैलिड नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो यहाँ क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम और एचसीएफ और उससे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 15 का करेंगे और फिर 21 का करेंगे। बारी बारी से करते हैं। पहले 12 का कर लेते हैं, 2 से 6, 2 से 3। अब हम 15 का करते हैं, कितना होगा 3 से 5 बस, और 21 का करते हैं 3 से 7। क्लियर। अब हम इसी को लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 5 और यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 7। प्यारे बच्चों, जो हम पिछला आपको बताए थे कि कॉमन अंक हमेशा कॉमन, वो भी हाईएस्ट कॉमन जो नंबर होते हैं या फैक्टर जो होते हैं वही एचसीएफ कहलाते हैं। अर्थात लिखेंगे इसमें कि चूंकि कॉमन अंक, ठीक है, कॉमन अंक क्या हो जाएंगे? कॉमन अंक यहाँ पर देखिए तीनों में ये कॉमन अंक क्या है 3 है, इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना हो जाएंगे 3 होंगे। अब एलसीएम निकालने का सेम तरीका, सेम जो हम पिछला किए हैं। क्या किए थे भाई? तो एलसीएम बराबर हम किए थे कि 2 गुना 2, यानी यहाँ जो बचल था, फिर जो ये 3 जो सभी में है, फिर उसके बाद क्या 5 और 7। इतना लिखने के बाद कोई नहीं बच रहे हैं, अर्थात इसको गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 420। जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो उनका रिपोर्ट लिखना बेहद ज़रूरी होता है। क्यों? अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो अच्छी मार्किंग नहीं हो पाती है। अच्छी मार्किंग के लिए आप रिपोर्ट ज़रूर लिखें कि अतः 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना लाए हैं? यहाँ पर देखिए 3 एवं एलसीएम कितना लाए हैं 420 है। एलसीएम कितना है 420। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, 2 यहाँ पर है ना 17 बराबर, दूसर क्या है 23 बराबर, तीसर क्या है 29। अब यहां पर देखिए कि 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 को अभाज्य गुणनखंड में नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि 17 स्वयं ही अभाज्य गुणनखंड है और अभाज्य गुणनखंड किसी भी दूसरी अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल नहीं होता। तो इसलिए हम अपनी माने क्वेश्चनों को आसानी से देखने के लिए या आपको समझाने के लिए हम 1 का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। 1 गुने 17, इसको भी लिखा जा सकता है 1 गुने 23 और इसको भी लिखा जा सकता है 1 गुने 29। फिर से बच्चों ध्यान देंगे कि 1 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इस समय 1 लाए हैं। क्यों? क्योंकि 17 को यदि 1 से गुना किया जाए तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वही बात करेंगे जो पहले कर चुके हैं। चूंकि कॉमन अंक आप देखेंगे कि कॉमन अंक क्या है, तो कॉमन अंक इसमें क्या है 1 इसीलिए हम लिखे हैं ताकि आपको दिखे। तो इसीलिए यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया 1 हुए। अब एलसीएम की चर्चा करते हैं। क्या चीज़ की चर्चा करेंगे? एलसीएम की। तो एलसीएम जो बच गए 17, 23, 29 क्या ठीक है। यदि आपको इच्छा हो तो 1 से भी गुना कर सकते हैं। 1 से क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं।
अब इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए गुना करते, 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 39, और इसको गुना कितना करेंगे 29 से कम 29 से। देखिए इस दोनों का गुणनफल यहाँ है, इस दोनों का गुणनफल यहाँ है। अब इसमें हम फिर इससे गुना करेंगे, तो रफ के रूप में हम लोग यहाँ पर गुना कर सकते हैं कि 391 है और इसको 29 से, 9 एकम 9, 9 81, 9 27 और 8 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11, कितना आ गया 11 33 9। यहाँ पर भी रिपोर्ट जारी करना बहुत ज़रूरत है, यानी लिखेंगे कि अतः 17 23 एवं 29 का HCF 1 एवं LCM 11 33 9 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद आसान है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये रहा 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 8 को आप ये करें 2 से 4, 2 से 2, ठीक है। अब 9 का लिखेंगे, तो 9 का क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 से लगाइए 3 मरतबे, यानी 3 गुने 3। और 25 का क्या लिखेंगे, तो आप 25 का भी कर सकते हैं 5 5, यानी 5 गुने 5। देखिए मेरी वही बात फिर यहाँ पर भी आ गई जो यहाँ थी वही, कि इसमें से कोई भी अंक कॉमन ही नहीं है। यदि कॉमन नहीं हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी HCF 1 होंगे। और आपको समझाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें ताकि आपको दिखे कि कॉमन अंक क्या है, कॉमन नंबर यानी अंक कितना है 1 है, इसीलिए यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना होगा 1। अब लिखेंगे कि LCM बराबर, अब क्या लिखेंगे LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 5 गुने 5। अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 को 5 से गुना करेंगे 360, और 360 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 1800। क्लियर। इसको भी रिपोर्ट जारी करना है, लिखना है कि अतः 8 9 एवं 25 का HCF 1 एवं LCM 1800 है। इस तरह से आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। हम लोग अब 4 की ओर बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 बेहद ही आसान है, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 चर्चा किए थे, 4 का उसी का उपयोग करना है। यहाँ पर देखिए पहले गिवन पॉइंट क्या है, दिया है, इसमें ये लिखना जरूरी है कि दिया क्या है। तो पहली संख्या दे दिया है, क्या दिया है पहली संख्या, कितना दिया है 306। ये देखिए पहली संख्या है, पहली संख्या दिया हुआ। अब दूसरी संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या जस्ट 306 के बाद जो दिख रहा है यानी 657। अब HCF भी दिया हुआ, ये देखिए HCF रहा कितना दिया हुआ 9। क्लियर। अब हम लोगों को LCM फाइंड करना है। LCM क्या करना है, फाइंडिंग करना है। आइए हम लोग उसी क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन किस चीज़ को हम देखेंगे जहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था कि दो संख्याओं, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, यानी पहले लिख देते हैं इसमें HCF गुने LCM बराबर क्या लिखा हुआ था
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखा जाए HCF कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 9, LCM मालूम नहीं है, दो संख्या तो कम से कम मालूम है। पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या क्या 657। अब हमको LCM चाहिए, क्या चाहिए LCM, यानी क्या लिखेंगे 306 गुने 657, और जो गुना में है इधर आएगा तो क्या होगा बट्टा में। तो 9 से इसको काटेंगे, 9 का 3 मरतबे 27, 3 बचेगा 9 चक 36, क्या बच गया 34 गुने 657। अब देखिए 657 में हम क्या करेंगे 34 से गुना करेंगे, 657 और ये रहा 34, गुना कीजिए, 7 चौक 28 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 6 चक 24 और 2 26, 7 21 के 1 हासिल 2, 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, 6 का 18 और 6 का 18 2 20 हो जाएंगे ना, क्या होंगे 19 होंगे। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 का 8, 2 1 3, 6 7 13, 9 2 11 और 1 12, 1 1 2, कितना आया 22 33 8। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः संख्या 306 एवं 657 का LCM कितना आया 22 33 8 है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, कौन सा संख्या है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n के लिए 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी यह शंका जताया गया है कि हो सकती है कि नहीं, ये आप बताइए कि क्लियरिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a बराबर 6 पर पावर n हम ले लिए। ठीक है, जो संख्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 6 टू दी पावर n, और यह भी बता दिया गया कि n क्या है एक प्राकृत संख्या है, n क्या है एक प्राकृत संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा कि जब n बराबर 1 से ही, क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्टअप होती है, तब क्या हो जाएगा, तब होगा a बराबर 6 पर पावर 1 यानी 6। आगे चले कि जब n बराबर कितनी 2, तब क्या हो जाएगा a बराबर 6 पर पावर 2 यानी 6 गुने 6, 6 6 36। आगे चल रहे हैं, जब n बराबर कितनी 3, तब a बराबर कितना हो जाएगा 6 पर पावर 3 यानी 6 6 6, इसको गुना कीजिए, 6 6 36, 36 6 का 216। आगे एक और चल लेते हैं कि जब n बराबर कितना 4, तब क्या होगा a बराबर 6 पर पावर 4, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। देखिए 6 6 36, 36 6 का 216, 216 को 6 से अगर गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 1296। प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि 6 पर पावर 1 दिए तो भी 6, 6 पर पावर 2 दिए तो भी लास्ट 6, 6 पर पावर 3 दिए फिर भी लास्ट 6, 6 पर पावर 4 दिए फिर भी लास्ट 6, और इतना ही नहीं 6 पर पावर दुनिया के कोई भी नेचुरल नंबर डालने पर अंतिम में सिर्फ 6 होगा, अर्थात इकाई अंक केवल 6 होंगे। तो यही चीज हम लिखेंगे, उपरोक्त का मतलब होता है जो ऊपर किए, उपरोक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि 6 टू दी पावर n कभी भी क्या चीज पर समाप्त नहीं होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले।
डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसका मतलब आपको बता दिया गया कि यह भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन आपको साबित करना है कि कैसे भाज्य संख्या है। तो आइए पहले देखते हैं संख्या। किस संख्या को? जो पहले दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है। संख्या कितना दिया हुआ है? 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, ये संख्या दिया हुआ है। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे? तो इस दोनों में 13 दिख रहा है, दोनों जगह पे 13 है ना, दोनों जगह पे 13 और बीच में क्या है? ऐड का सिंबल है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 13 तो कम से कम कॉमन ले ही सकते हैं। तो यदि 13 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1, बस यही बचेगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और क्या लिख सकते हैं? 13 गुने, अब इसको 11 सते 77, 77 को 1 से गुना करेंगे तो 77, फिर 1 को 1। आपको पता होना चाहिए या आपको पता होगा कि बोर्ड मास का रूल्स है कि पहले गुना फिर जोड़ किया जाए। तो पहले मैंने गुना कर लिया है, अब जोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 13 और ये 77 और ये कितना हो गया? 78। बस कहना ही, देखिए अब 13 को 13 लिखेंगे, 78 को फिर लिखेंगे, 13 छक्का 78, देख रहे हैं। तो यहाँ पर कई संख्याओं का जब गुणनफल हो रहा है, इसका मतलब यह संख्या क्या है? भाज्य है। अब दूसरी संख्या देख रहे हैं। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या देखेंगे क्या है। दूसरी संख्या यहाँ देखेंगे क्या है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। दोनों संख्या में देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि कॉमन क्या है? 5 है। तो इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 ज्यों ही लेंगे, 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। अब ध्यान देंगे तो ये जो 5 था बाहर गया, यहाँ गया, और इसका 5 भी बाहर जा चुका है। तो 5 के बदले यहाँ पर 1 लिखा गया, यहाँ भी 5 के बदले 1, उसके बाद सेम अंक को उतारा गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 का 5 और इसको आप गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 दूना 6, 6 चक 24। अब 24 को 6 से गुना करेंगे तो 24 पंचे 120 और 120 को यदि 6 से गुना, 24 पंचे 120 और 24 6 का 144 होगा। तो 7 गुना 144 लिख देते हैं और जोड़ 1 का 1 रहने देते हैं। अब इसको यह भी लिख सकते हैं हम कि 5 और 7 को गुना करें, 7 चौक 28, ठीक है, और 64 98 1 99 जोड़ 1। बाद बाकी हम लोग इस जगह भी स्टॉप कर सकते हैं या फिर आगे भी ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। फिर से एक बार मिला लेते हैं। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 64 98 और 2 कितना हो जाएगा? 2 99 नहीं बल्कि 100 पूरेंगे। 100 में अगर 1, हम 108 में अगर 1 जोड़ देते हैं यहाँ तो कितना हो जाएगा? 9। क्लियर? तो यहाँ भी आप देखिए कि जैसे यहाँ में विभिन्न अंक थे, यहाँ भी डबल अंक हैं। और भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा यानी 2 4 10 20 अगर गुणनखंड है तो वह संख्या क्या है? भाज्य है। तो इसमें क्लियरिटी के रूप में बस लिखेंगे कि अतः संख्या क्या था? पहला ऊपर में 7 गुने 11 गुने 13 गुने जोड़ 13 एवं 13 में कॉमन अंक कितना? कॉमन अंक था, कॉमन अंक कितना था? 13 एवं संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 में 5 कॉमन अंक हैं,
इसीलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं। ओके, प्यारे दोस्त, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 1.2 के अंतिम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों चक्कर लगाएंगे। ध्यान से समझिए कि सोनिया का चक्कर, पहला चक्कर 18 मिनट में कंप्लीट होता है, दूसरा चक्कर कितना में होगा 36 में, तीसरा होगा 54 में, चौथा होगा 72 में। इस तरह से सोनिया का चक्करों की संख्या होगा। पहली चक्कर 18 मिनट पर, दूसरी चक्कर 36 मिनट पर और तीसरी चक्कर 54, चौथा 72, इस तरह से आगे। अब हम लोग रवि का चक्कर देखेंगे कि भाई रवि का क्या हाल है। तो रवि उससे पहले ही चक्कर लगा लेता है। आप देखेंगे पहला चक्कर 12, दूसरा चक्कर 24, तीसरा चक्कर 36, फिर 48, फिर 60 और इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दोनों एक ऐसा समय है जिसमें दोनों एक ही मान को दर्शा रहा है, यानी एक ही समय को ले रहा है। वह क्या है 36 है। वह क्या है 36। अब इसको हम दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा शब्द क्या है, यहाँ पर अगर 18 और 12, एक को 18 मिनट लग रहे हैं, दूसरे को 12 मिनट लग रहे हैं, तो दोनों फिर अब अगले कितने में मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि एलसीएम लिखेंगे। 18 और 12 का आपको एलसीएम निकालना होगा, तब जाकर के आपको पुनः समय माने कितना समय बाद मिलेंगे इस चीज़ की आपको जानकारी होगा। तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखेंगे 18 को क्या लिखा जा सकता है। 18 को लिखा जा सकता है 2 गुने 3 गुने 3। 12 को क्या लिखोगे 2 गुने 2 और 3। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालना है, तो ये पहले कॉमन वाला लिख लेते हैं, फिर अनकॉमन ये है 2 3, फिर ऊपर में डबल 3 है ना। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12 तिया 2 दूना, यहाँ पर देखिए 3 भी कॉमन था, इसीलिए यहाँ पर एक 3 को हटा देंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इस तरह से इस दोनों जो है कितना मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट, इसी को लिखेंगे। अतः दोनों प्रारंभिक स्थान पे 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं और 1.2 अब आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे जुड़े हुए और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको किसी भी तरह का सजेशन देना हो या किसी तरह के मिस्टेक को उजागर करना हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।